दामाद जी, मैंने आपसे कहा कि परी और पंजीरी का झगड़ा कराना है और आप यहाँ अखबार काट रहे हैं। मन तो है आपका कनेक्शन काटने का, लेकिन वो बाद में। अभी अखबार में ताजा खबर आई है कि एक सास ने अपनी पूरी जायदाद दामाद के नाम कर दी। आप तो करने से रही, तो ये कटिंग ही रख लेता हूँ। दामाद जी, एक खबर और आई थी कल कि एक सास ने अपने दामाद को घर से बाहर निकाल दिया। वो भी काट के रख लो। बुजुर्ग मोना डालने, अभी ध्यान दामाद पे नहीं बहुओं पे रखो। उन्हीं पर है। ये परी बहू अब तक आई नहीं। परी बहू, बस थोड़ी देर और दबा के रखिए, इनका कनेक्शन कट जाएगा। नंदन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बस समय काट रहा हूँ। कैंची से? हिटर शूटर। किच्ची, किच्ची। फोन की बेल। अरे हो अकल की मलिका, अरे ऊपर नहीं जाना है, फोन उठाना है। पक्का इनका झगड़ा करवाना है? हाँ। देखिए ये आइटम क्या कर रही है। अरे ये तू क्या कर रही है? किसका फोन है? मम्मी जी, क्या आपका ही तो फोन है? आप अपना ही फोन पहचानती नहीं? हिटर शूटर। किच्ची, किच्ची। ए वो नहीं, इस पे किसका नाम लिखा है? हाँ, मोबाइल कंपनी का। अरे फोन की स्क्रीन पे देख किसका नाम लिखा आ रहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फुटबॉल। सरला पूरी रिपोर्ट मांगेगी। एक काम कर, तू फोन काट दे, काट दे। जी मम्मी जी। पक्का इनका झगड़ा करवाना। अरे हाँ। देखिए क्या आइटम कर रही है। अरे ओ, अकल की दुकान बंद हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा फोन काट दो, तो मैं तो बस वही कर रही थी। रख, जब हिटर शूटर। पिच्ची, पिच्ची। पक्का करवाना इनका झगड़ा। अरे हाँ, सबका कराना है। कुसुम भी पंजीरी को लेकर आई नहीं अभी तक। वाह भाभी वाह, क्या हलवा बनाया है। मन कर रहा है सारा का सारा यहीं खा के यहीं सो जाओ। हाँ हाँ नैना जी, आप यहाँ आराम से सो सकती हैं। का? मेरा मतलब है खा सकती हैं। भाभी, मैं थोड़ा और ले लूं? हाँ हाँ नैना जी, ले लीजिए, लेकिन ये कटोरी यहाँ छोड़ दीजिएगा। भाभी, मैं बताना भूल गई। वो जब आटा लेकर आई थी ना पिसवाकर, उसे बाहर ले चलिए। क्यों? क्योंकि मैया को उसे कहीं जांच करनी है कि वो ठीक से पिसा था कि नहीं। उसने आपको ताजा आटा पीस कर दिया था कि नहीं, उसकी। हाँ हाँ नैना जी, आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। परी, तुझे पता है आजकल पंजीरी तेरी बहुत बुराइयां कर रही है। अच्छा, हंस के क्या कह रही है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं हंस के बोलूंगी नहीं, मैं रो के बोलूंगी। अरे रोना नहीं है, गुस्सा गुस्सा। अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा
गुस्सा करना है। किस पे? हम पे। पीटर शूटर। अरे इस बार तो हमको भी शूट कर। क्यों, मैं ये सब में इनका साथ दे रहा हूँ। तो नंदोई जी आप ही कीजिए ना। ठीक क्या है ये? ओ पीटर चुप कर। भाभी कटोरी नहीं। हाँ क्यों? मेरा मतलब है पूरा डिब्बा ले चलिए। डिब्बा? हाँ जांचना है या उड़ेलना है? उड़ेलना है। हाँ? मेरा मतलब मुझे क्या पता, सब कुछ मुझसे ही पूछोगे क्या? मैया से पूछो। मैया पंजीरी भाभी को। नहीं मैं लेके आती हूँ डिब्बा, आप चलिए। तुझे पता है परी पंजीरी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि परी को तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। पंजीरी तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी सोचती है। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहती है कि मुझ में अकल नहीं। बस मम्मी जी एक आप ही है जो सारा दिन मुझे अकल की मलिका बुलाती है। पक्का इनका झगड़ा कराना है। पीटर शूटर। आया आटे का डिब्बा आया। आजा आटे के डिब्बे आजा। मैया तुझे ये आटे का डिब्बा चेक करना था ना। परी बहन वो पंजीरी तूने आटा परी पर डाल दिया? नहीं माँ जी वो तो गलती से। बुजुर्ग मोना डालने की बहुरानी, गलती से डाल दो इनके सर पे पानी और कंधे पे बैठ के आटा भी गूंद लो। परी गुस्सा। गुस्सा नहीं गुस्सा। अरे पंजीरी गलती से क्या? अभी अगर तेरे हाथ में बड़ा सा पत्थर होता तो लाके इसके सर पे मार देती। नहीं माँ जी मेरे हाथ में पत्थर नहीं था, आटे का डिब्बा था। उसको लेके मैं ऐसे खड़ी थी, फिर नाना जी का धक्का लगा। भाभी मेरा मतलब है गलती से धक्का लगा। फिर और मैं ऐसे... आप ठीक हो ना? देखा पंजीरी भाभी को सिर्फ आटे की पड़ी है, आटे से पूछ रही है कि आप ठीक हो कि नहीं। क्या आटा बात भी करता है? आटा गुस्सा। अरे गुस्सा नहीं गुस्सा करना है। नहीं माँ जी मैं नन्ना जी से वही कह रही थी कि मैं परी बहन से पूछ रही थी कि आप ठीक हो ना। अरे अब तो आटा गिर गया, अब क्या फायदा? मम्मी जी फायदा है। इस आटे से बालों में खुश्की नहीं पड़ती और चेहरे पे चुन्नियां। भाभी ये कैसे? हाँ ननन जी अगर ये आटा बालों में हो तो बालों में डैंड्रफ है ये पता चलता नहीं, और अगर चेहरे पे लगा हो तो सफेद होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देती नहीं। बुजुर्ग मोना डार्लिंग, आप भी अपने चेहरे पे आटा लगा लो ताकि आपके झुर्रियों के साथ साथ आपका चेहरा देखना पड़े। नहीं परी गुस्सा नहीं गुस्सा करना है, गुस्सा। पंजीरी मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुम्हें आटे के साथ नींबू और शहद भी तो लाना चाहिए था। हाँ इससे आटा बालों और चेहरे पे लगाने के लिए और भी प्राकृतिक गुणों वाला हो जाता। हाँ ठीक है मैं अभी लाती हूँ। और पंजीरी साथ में लौंग इलायची भी ले आना, स्वादिष्ट हो जाएगा। अरे ओ शहद नींबू
शहद नींबू नहीं लाना है, पानी लाना है, पानी। जी माँ जी। पंजीरी, अगर पानी लाना ही है ना तो जग भर के पानी लाना। परी बहन, जग तो खाली है। ओह, तो फिर चल ना। हाँ। पक्का झगड़ा करवाएंगे? हाँ भैया, बहू है। अभी बहुओं का पलड़ा भारी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। देख, देखा परी, गुस्सा। माँ जी, पानी के जग का क्या करूं? अरे करना क्या है, सर पे डाल दे। अरे भोलेनाथ ने सारी की सारी मुझे ही दी है। अरे जिसके सर पे आटा डाला है उसके सर पे पानी डाल। हाँ। माँ जी, जाने दीजिए ना। अभी बालों में गूंदे हुए आटे की रोटी कौन खाएगा? हम भी नहीं खाएंगे ऐसी रोटी। ऐसे से करके कौन खाएगा? भैया, मैं भी नहीं खाऊंगी ये। अरे आटा थोड़ी गूंदना है, साफ करना है। इसके सर पे तूने आटा डाला है ना, अब इसे साफ कर। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या, अब गलती की है तो ठीक तो करनी ही पड़ेगी। पंजीरी भाभी, आपने परी भाभी के सर पे पानी डाल दिया। आप तो पक्का गुस्सा होगी, पक्का गुस्सा होगी। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुमने पहले मुझ पे आटा डाला, मैंने कुछ नहीं कहा, अब तुमने पानी भी डाल दिया। माफ कर दो ना परी बहन। क्या माफ कर दो? हाँ, ये सब करने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। परी बहन, वो माँ जी ने कहा था, अब मैं माँ जी की बात कैसे टाल सकती थी? ये अगर मैं कहूंगी कि परी को कुएं में धक्का दे दे तो क्या धक्का मार देगी? हाँ, अगर मुझे कोई भी कहेगा इनको कुएं में धक्का दे दे, मैं दे दूंगा। पीटर, तुम मुझे कुएं में धक्का देती मुझे चलता, लेकिन ये सब करने से पहले कुछ तो सोचा होता कि आटे के साथ में कितनी सुंदर लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं एक सेल्फी लेती, तुमने खुद कहीं किए कराए पे पानी फेर दिया। माफ कर दो ना परी बहन। नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा आटा पानी का भाव। मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ करूं, तो जाओ मेरे लिए फिर से आटा लेकर आओ और फिर से मुझ पे आटा डालो, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी। जाओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। हाँ। मम्मी जी, मुझे एक सेल्फी भी तो लेनी थी ना। पीटर, शूट है। मैया तो हुए, तराजू को फिर से मेरी तरफ झुकाना होगा, भगवों में फूट डालनी होगी। परी बहन, आटे का डब्बा तो यहीं रह गया था, मैं अंदर ढूंढ रही थी। तो चलो पंजीरी, यहीं से डाल दो। सुनो, थोड़ा इधर इधर। हाँ। इनका एक दूसरे के साथ सहयोग आंदोलन मुझे तोड़ना ही होगा। ये ठंडा का 5। हाँ। कौन है बे? अरे भाभी। मंजूर। अरे भाभी, आपको बोंजूर, हमको मंजूर। खतरू भैया, आप भी ना। अरे भाभी, बहुत सही टाइम पे आई हैं आप। अभी अभी हमारा ठंडा पीने का मन किया था। मतलब साड़ी का नया स्टॉक आया है। बेटा, ठंडे का तो पता नहीं, पर कान गर्म कर देंगे तुम्हारे। जरा काम पर ध्यान दो, समझे? अब आज जो दुकान पे कुछ काम था वो अभी कौन? अरे भाभी, अच्छा हुआ आप भी आ गई। अभी अभी प्रेम भाभी के लिए ठंडा लाने के लिए जा रहे थे। नहीं, साड़ी दिखाने के लिए जा रहे थे।
कोयल मोवे। कल क्यों भाभी, आज ही ठंडा पीजिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि आज ही साड़ी देखिए ना। नहीं खतरू भैया, मेरा मतलब है गलत बात है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे किसी और का आना भी जरूरी है। भैया इस बात पे ठंडा लाना जरूरी है, मतलब मेरा जाना जरूरी है। चल। कन्हैया जी, दुकान का नाम पांचाल साड़ी सेंटर ही है ना? प्रेमा साड़ी सेंटर तो नहीं कर दिया ना? नहीं, आप सबकी दुकान है। आइए ना। ठीक से एकदम निकालना, हाँ आराम से दो। भैया गर्मी बहुत है, ठंडा ले आऊं? चुप कर। वैसे कुछ खास काम था का? आप दोनों एक साथ साड़ी लेने आए हैं। आपके साथ शादी में जाना है सहारनपुर? दोनों को जाना है? वी क्या हुआ? कुछ चुबा खा? नहीं वी मतलब हाँ, मुझे आपके साथ जाना है। लेकिन हाँ, जो काम मुझे करना है वही काम किसी दूसरे को भी तो करना है ना। कन्हैया जी, अब कुछ लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को करना ही पड़ेगा ना। भैया गर्मी बहुत बढ़ रही, ठंडा ले आऊं? तू साड़ी दिखा। आपको साड़ी चाहिए तो देख लीजिए ना, दोनों के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं क्या है ना कन्हैया जी, अब जरूरत भी कोई चीज होती है ना। जैसे मुझे जरूरत है साड़ी की, लेकिन कुछ लोगों के पास पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं जो कभी पहनी भी नहीं गई होती। बोलो। अरे भाभी भैया के पास साड़ी है, लेकिन भैया पहनेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। खतरू वो कन्हैया, वो क्या है ना, दूसरे नहीं समझेंगे कब कहाँ क्या पहनना है, ये हर किसी की समझ से बाहर है। भैया आग लग रही है, ठंडा ले आऊं? वह साड़ी दिखा। हाँ, ये देखिए भाभी, एकदम नई साड़ी है, आजकल फैशन में भी है, एकदम आलिया भट्ट की तरह। ये मैं लूंगी। मैंने पहले हाथ रखा था। हाँ, पहले मैंने देखा था। मुझे ये रंग बचपन से ही पसंद है। अब तुम बच्ची नहीं हो ना, ये मैं लूंगी। अरे बच्ची का क्या सवाल है? खतरू, सच में गर्मी बहुत बढ़ गई है। एक काम कर, ठंडा ले ही आ। और सुन, 3 लेकर आ। थैंक यू भैया। अबे कहा थैंक यू? तीसरा ठंडा मेरे लिए है। इन दोनों भाभीयों में कौन नहीं पियेंगी? देखो बेटा, दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है, तुम और गर्म मत करो। भैया अब आपके लिए ठंडा मंगाऊं?